यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा फिटर सेकेंड ईयर सेमेस्टर फॉर जो मॉड्यूल 2 है रिपेयरिंग टेक्निक, इसी का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब देखिए रिपेयरिंग टेक्निक के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग पूरा रिपेयरिंग टेक्निक कंप्लीट करेंगे। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसमें हम जो कुछ भी आंसर बताएंगे यह निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल की रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रिपेयरिंग टेक्निक में, जान लीजिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है वो रहता है आपका व्हाइटिश ग्रे। ठीक, तो व्हाइटिश ग्रे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्हाइटिश ग्रे। तो एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है वह व्हाइटिश ग्रे होता है। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, विच वन प्रोड्यूसेज लेड मेटल। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। तो देखिए जिस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है वह हमारा रहता है दोस्तों गैलेना। ठीक, गैलेना रहता है हमारा, और गैलेना का जो ये अयस्क रहता है, गैलेना जो होता है ये हमारा रहता है PbS। ठीक, बॉक्साइट जो होता है ये हमारा होता है एल्युमिनियम का Al2O3। पायराइट क्या होता है, तो FeS2 होता है, FeS2। ठीक, ये होता है हमारा आयरन पायराइट या पायराइट। अगर यहीं पर कह देता कापर पायराइट तो कापर पायराइट कह देता तो CuFeS2 हो जाता। ठीक, तो कापर पायराइट CuFeS2 हो जाता। पायराइट की बात करेगा तो FeS2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पायराइट जो होता है लोहे का होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है। ठीक, और गैलेना जो होता है ये हमारा लेड का होता है। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एलॉय ऑफ लेड टिन कॉपर एंड एंटीमनी। सीसा टिन तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीसा टिन तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का जो नाम होता है दोस्तों वो रहता है हमारा बेबिट मेटल। तो बेबिट मेटल यहाँ पर 31 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल। मुंज मेटल में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुंज मेटल की बात की है, तो मुंज मेटल में तांबा जो होता है दोस्तों वो रहता है हमारा 60%। ठीक, और जो जस्ता होता है दोस्तों ये हमारा रहता है 40%। ठीक, तो ये बनाता है दोनों मिलकर मुंज मेटल। तो मुंज मेटल में आपका 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो 32 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले बॉक्साइट होता क्या है, तो बॉक्साइट होता है आपका Al2O3। ठीक, तो बॉक्साइट यही होता है। अब इससे क्या निकाला जाएगा, तो एल्युमिनियम निकाला जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 33 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, विच मेटल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट। पेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पेंट बनाने के लिए हम लोग जो धातु यूज करते हैं वह हमारा रहता है लेड। ठीक, तो 34 का यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइवर शाफ्ट। कह रहे किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा। देखिए इसमें जो विपरीत दिशा में घुमाएगा दोस्तों वो रहता है हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव यहाँ पर 35 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर। बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। तो चित्र में ये जो आपको बेल्ट फास्टनर दिख रहा है दोस्तों ये हमारा कहलाता है एलिगेटर टाइप। तो एलिगेटर टाइप ये है हमारा फास्टनर। तो एलिगेटर टाइप ये हमारा फास्टनर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ये किस प्रकार का गियर है। ये जो गियर दिख रहा है दोस्तों, ये गियर देखिए दोस्तों ये हमारा कहलाता है माइटर गियर। माइटर गियर जो होता है इसका जो होता है हमारा दोस्तों गियर अनुपात या गियर रेशियो वह 1 होता है।
ठीक, यानी कि ये क्या होता है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर कोई शाफ्ट को अगर हमें 90 डिग्री पर अगर उसे हमें मोड़ना है या शक्ति पारेषित करना है किसी शाफ्ट में, तो वहाँ पर हम लोग माइटर गियर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये माइटर गियर क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री पर शक्ति पारेषित करते हैं। ठीक, तो माइटर गियर का जो गियर रेशियो होता है, गियर अनुपात होता है, वह 1 होता है। ठीक, 1/1 होता है, 1:1। अब क्या होता है, ये क्या होता है कि दोनों साइज में देखेंगे तो एक तरह के रहेंगे। ठीक, ये 90 डिग्री पर शक्ति पारेषण के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन करा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है, ये जो हमारा पुल्ली है, यह किस प्रकार का पुल्ली है। ऑप्शन है स्टेप पुल्ली, ड्राइवर पुल्ली, ड्रीवन पुल्ली, जॉकी पुल्ली। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पुल्ली होता है, ये हमारा क्या करता है, बेल्ट को क्या करता है, ये टाइट करने का कार्य करता है। तो ये होता है हमारा जॉकी पुल्ली। ठीक, तो जॉकी पुल्ली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 38 का यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, जॉकी पुल्ली। 39 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंज रोटेटरी मोमेंट टू लीनियर मोमेंट। किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। तो देखिए, जो गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है रैक एंड पिनियन। तो रैक और पिनियन जो होता है दोस्तों, ये हमारे रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। ठीक, 40 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है आपका क्या कहलाता है। तो देखिए, यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, ये हमारा क्या है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा यक्स भाग है, ये हमारा कहलाता है फेस विड्थ, यानी कि फेस की चौड़ाई कहलाता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा कहलाता है फेस विड्थ। ठीक, फेस विड्थ होता है। और ये जो आपको पहला वाला लाइन दिखता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है अडेंडम सर्किल। तो ये होता है पहला वाला अडेंडम सर्किल। और देखिए दोस्तों, और ये जो आपको नीचे वाला ये आपको दिखता है, ये नीचे वाला जो है, ये हमारा कहलाता है डिडेंडम सर्किल। ठीक, अब देखिए ये हो गया। और इसके बाद देखिए आपका क्या हो रहता है, बीच में ये जो आपको ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो लाइन रहता है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों पिच सर्किल। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है पिच सर्किल। और देखिए, अब अगर यहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक आपको 2 लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऊपर वाला जो भाग होता है, दांते का जो ऊपरा वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला जो भाग होता है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों फेस। ये हमारा फेस कहलाता है। और जस्ट उसके नीचे जो रहता है हमारा ये निचला वाला भाग, ये हमारा कहलाता है फ्लैंक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, ये जो दांत है, ये जो दांता आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर जस्ट अगला वाला जो दांता है, ये जो दांत है और इनके बीच की ये जो दूरी होती है, ठीक, ये दूरी हमारा कहलाता है सर्किल पिच। ठीक, तो क्या कहलाएगा, सर्किल पिच। इसे हम लोग सर्किल पिच बोलते हैं। अब देखिए, इतना हम मिटा देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस और आगे हम और बताते हैं यहाँ पर आपको। ठीक, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये आपका पूछा करता है। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर, तो ये जो भाग आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके बीच की ये जो दूरी होती है, ये हमारा कहलाता है टूथ थिकनेस। ठीक, टूथ थिकनेस यानी कि दांते की मोटाई कहलाता है ये। ठीक, तो ये हो गया। और ये देखिए, ये और ये इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये हमारा कहलाता है अडेंडम, ADDENDUM, ये हमारा अडेंडम। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये देखिए, ये जो नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन जो है ना आपका, ये वाला जो नीचे वाला लाइन है, ये हमारा कहलाता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये हमारा कहलाता है डिडेंडम। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है डिडेंडम। और अगर यहीं पर अडेंडम और डिडेंडम सर्किल की बात करें दोस्तों, तो अडेंडम के ऊपर वाला जो रहता है, ये हमारा अडेंडम लाइन कहलाता है, और जो डिडेंडम के नीचे वाला पार्ट रहता है, ये हमारा डिडेंडम सर्किल कहलाता है। तो हमें आशा है दोस्तों आप लोग ये सब कुछ समझ गए होंगे नॉमेनक्लेचर कि इसमें करना क्या है।
तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अब आगे आएगा, आपका फंसना नहीं चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो वहां पर हम लोग जो बेल्ट यूज करेंगे दोस्तों, वो हमारा बेल्ट रहता है वी बेल्ट, ठीक। तो यहाँ पर हमारा वी बेल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैप्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। तो इसे इसलिए रखा जाता है दोस्तों कि टू एक्सेप्ट द क्रोबार, यानी कि क्रोबार को स्वीकार करने के लिए किया जाता है, ठीक। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं कि हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली। कह रहे दो फिक्स पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करते हैं। कह रहे पुल्ली के स्लाइड करके, आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, बेल्ट के स्क्रू को एडजस्ट करके। तो इसे हम लोग दोस्तों जो करते हैं वह करते हैं कि बाय फिक्सिंग आइडलर पुली, यानी कि आइडलर पुली को हम लोग बीच में लगाते हैं। आइडलर पुली होता क्या है। तो देखिए आइडलर पुली वही होता है जो आपको पट्टे को टाइट करने के लिए किया जाता है, ठीक, या बेल्ट को टाइट करने के लिए किया जाता है। आइडलर पुली अगर दोस्तों हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर है देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका बेल्ट है इसको टाइट करने का कार्य कर रहा है। तो ये होता है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं जाकी पुल्ली, या इसी को बोलते हैं हम लोग आइडलर पुल्ली, ठीक। आइडलर पुल्ली इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लिपेज, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण नहीं करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। ये जो आपको चित्र में कपलिंग दिख रहा है या किस प्रकार का कपलिंग है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको कपलिंग दिख रहा है ये हमारा कहलाता है प्लेट कपलिंग, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्लेट कपलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द फेस ऑफ द पुल्ली इज क्राउन्ड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों कि पावर ट्रांसमिशन में पुली का जो फेस क्राउन क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि कह रहा है कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड। बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन होता है, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। तो ये जो आलेखी प्रतिनिधित्व है दोस्तों में रहता है प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच कपलिंग इज यूज्ड इन द प्लेस फॉर स्लाइट रिलेटिव मोमेंट इज रिक्वायर्ड। अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए जिस प्रकार के हम लोग कपलिंग का यूज करते हैं वह हमारा रहता है फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग यहाँ पर 49 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द इमेजिनरी सर्किल ऑन टू मेटिंग गियर। दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा होता है। तो देखिए दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल जो होता है वो हमारा कहलाता है पिच सर्किल, ठीक। तो पिच सर्किल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इन गियर। कह रहे गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच की जो रेडियल दूरी होती है क्या हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच की जो दूरी होती है वह हमारा कहलाता है डिडेंडम सर्किल। तो डिडेंडम सर्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बताया था ये जो हमारा गियर होता है यहाँ पर इस तरह से ये जो गियर होता है
और पिच सर्किल आपका बीच में रहेगा। ऊपर जो रेखा रहेगा ये हमारा एडेंडम सर्किल और नीचे जो रहेगा हमारा डिडेंडम सर्किल कहलाता है, ऊपर वाला एडेंडम सर्किल और ये नीचे ये जो हमारा बीच में है ये हमारा पिच सर्किल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कहा गया है तो कह रहे हैं यहाँ पर कि पिच सर्किल, तो पिच सर्किल और रूट सर्किल, अब डिडेंडम सर्किल यही आपका समझ लीजिए रूट सर्किल है, तो यहाँ पर इसके बीच की जो दूरी होती है हमारे डिडेंडम कहलाता है, ये हमारा डिडेंडम होता है। ठीक, डिडेंडम होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊपर वाला रहता है हमारा अडेंडम होता है। ठीक, अडेंडम डिडेंडम आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का है कि हाउ टू इम्प्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। तो देखिए सूखे बेल्ट की जो ग्रिपिंग पावर होती है इससे हम लोग सुधारते हैं दोस्तों, अप्लाई पाउडर्ड रेजिन, पीसा हुआ रेजिन लगाने से क्या होता है, ये हमारा क्या होता है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर हम लोग सुधार सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर यूज्ड ऑन हैवी ड्यूटी मशीन, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीनों पर किया जाता है वो रहता है हमारे दोस्तों क्रेसेंट प्लेट बेल्ट। तो क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का डी। 54 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स, ये हमें आप बताना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको डिटेल में इसको बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो है दूरी यक्स क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा अडेंडम, ADDENDUM। ठीक, और इसके नीचे का ये जो रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, डिडेंडम। ठीक, तो अडेंडम और डिडेंडम आप लोग समझ गए होंगे। फ्लैंक क्या है, तो देखिए दोस्तों ये जो रेखा है ये तो आपको यहाँ से, ये जो आपको यहाँ से कटेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, ये हमारा फेस कहलाएगा और नीचे वाला जो रहेगा हमारा फ्लैंक कहलाएगा। ठीक, तो नीचे वाला हमारा फ्लैंक कहलाएगा। अब देखिए फेस विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों ये हमारा कहलाता है फेस विड्थ, यहाँ से यहाँ फेस विड्थ ये है। ठीक, रूट सर्किल आपका नीचे वाला है, ये हमारा रूट सर्किल। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्या पूछा था, यक्स क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यक्स की बात किया था, तो यक्स हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यक्स वाला भाग जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, अडेंडम कहलाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर का, गियर का नाम क्या है। तो 55 नंबर के यहाँ पर कह रहा है ये गियर कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर पर जो गियर है ये हमारा कहलाता है हाइपोड गियर। तो हाइपोड गियर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, कर व्हाट इज द नेम ऑफ द कापर ओर, कापर का अयस्क कौन सा है। तो देखिए गैलेना जो होता है ये हमारा PBS होता है, तो ये किसका होता है, लेड का होता है। ठीक, और बॉक्साइट ये होता है आपका Al2O3, ये हमारा किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। और देखिए जो 56 नंबर है ये होता है हमारा मैलेकाइट का कापर। ठीक, मैलेकाइट किसका है, तो ये कापर का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं विच आर द एलाई ऑफ ब्रास मेटल, पीतल धातु के एलाई कौन है। तो देखिए पीतल जो होता है आपको रटना कैसे है, देखिए पी से होता है आपका, इसको रटने का तरीका पिताजी, यानी कि ये जो रहता है हमारा ये क्या कहलाएगा, पीतल। ठीक, पीतल किससे मिलकर बनेगा, ये देखिए तांबा और जी से जिंक। ठीक, जी से जिंक, तो पीतल जो रहता है यह तांबा और जिंक, यानी कि तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। 57 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है विच एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है कि बहुत हल्का होता है, हल्का होने की वजह से क्या होता है कि इसे हम लोग विमान बनाने में यूज करते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और गैलेना। तो गैलेना से हमने आपको पहले ही बता दिया है PBS होता है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, लेड बन निकलेगा PBS। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है
विच मेटल एलाई इज यूज टू मेक फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं हम लोग बेबिट मेटल। तो बेबिट मेटल यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 60 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेबिट मेटल। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। निकल का गलनांक कितना होता है? तो देखिए दोस्तों निकल का जो गलनांक होता है वह रहता है 1450 डिग्री सेल्सियस। ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक। कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है हमारा मैग्नीज स्टील। तो मैग्नीज स्टील बनाने के लिए से हम लोग बनाते हैं हल और ब्लेड। 63 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन क्लोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोरीजिंग प्रक्रिया में किया जाता है या कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों आपका एल्युमिनियम पाउडर। तो एल्युमिनियम पाउडर यहाँ पर 63 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ ब्रास सीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल सीट को यूज किया जाता है? तो देखिए डीप ड्राइंग के लिए जिस प्रकार की पीतल की सीट को यूज किया जाता है दोस्तों वह रहता है हमारा कार्ट्रिज पीतल। तो कार्ट्रिज पीतल यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज। किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? तो ये जो एंटी फ्रिक्शन ज़्यादा गुण पाया जाता है वह पाए जाते हैं फास्फर ब्रोंज में। ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। ये जो चित्र में आपको कपलिंग दिख रहा है ये किस प्रकार का कपलिंग है? तो दोस्तों ये जो कपलिंग है ये हमारे यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर है। ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन है, विच ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? देखिए दोस्तों एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है आपका Al2O3, इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लीडेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन। लेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता और टिन की कंपोजिशन क्या होती है? तो लेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता और टिन की जो कंपोजिशन होती है दोस्तों इसमें देखिए जो आपका रहता है कि जो आपका ये रहता है कॉपर, यहाँ पर तांबा जो रहता है आपका 85% रहता है। जस्ता जो होता है दोस्तों ये आपका 5% रहता है और इसके बाद ये जो टिन रहता है आपका ये भी आपका 5% रहता है। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 68 का डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलाई कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक किस में रहता है? तो पीतल जो रहता है ब्रास यानी कि पीतल, तांबा और जिंक किससे मिलकर बना होता है? कांसा जो रहता है आपका दोस्तों ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक। कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है लोच पुल्ली। तो लोच पुल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। कह रहा है विच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए जो हम लोग दोस्तों धातु यूज करते हैं वो हमारा रहता है स्टील सीट। तो स्टील सीट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। तो 71 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है?
तो हमने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है। फ्लैंक कौन सा है, तो फ्लैंक देखिए अगर यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, तो ये हमारा कहलाता है फेस। नीचे वाला जो रहता है इसके यहाँ से एक सर्किल देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला जो पार्ट रहेगा, तो ये हमारा है फ्लैंक। यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए रूट सर्किल, रूट सर्किल के बारे में हम लोग दोस्तों बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस विड्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है हमारा फेस विड्थ कहलाता है। ठीक, तो फेस विड्थ यहाँ पर हो गया, तो यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने यक्स का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद है अडेंडम। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है ये हमारा कहलाता है अडेंडम। ठीक, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है ये हमारा कहलाता है डिडेंडम। बचा क्या हमारा, तो ये हो गया, बचा हमारा क्या, रूट सर्किल। तो रूट सर्किल ये होता है हमारा यक्स वाला पार्ट, ये होता है हमारा रूट सर्किल। ठीक, तो रूट सर्किल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस रूट सर्किल को हम लोग दोस्तों डिडेंडम सर्किल भी बोलते हैं। कौन सा सर्किल, डिडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल भी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जाकी पुल्ली इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जाकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है, तो देखिए बेल्ट ड्राइव में जाकी पुल्ली का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है आपका कि टू मेंटेन द टेंशन, टेंशन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जाकी पुल्ली का प्रयोग करते हैं। ठीक, तनाव को बनाए रखने के लिए हम लोग जाकी पुल्ली का यूज करते हैं। जाकी पुल्ली का अन्य नाम वही दोस्तों आपका है, समझ लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। यानी कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित कर सकता है। देखिए दोस्तों कह रहे रेंगना, यानी कि कह रहे आपका ट्रांसमिशन मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीपिंग एंड स्लीपिंग, यानी कि स्लिप किस में नहीं होगा, रस्सी में तो आपका स्लिप हो जाएगा, तो ये आपका रोप वाला गलत हो जाएगा। पुल्ली में भी आपका स्लिप हो जाएगा। ठीक, अब रेंगने की बात की क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए रेंगने की बात जब करेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चेन ड्राइव। ठीक, यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेन ड्राइव। तो कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीपिंग एंड स्लीपेज, तो चैन ड्राइव में क्या होता है, स्लिप नहीं होता है। ठीक, चैन ड्राइव में क्या होता है, स्लिप नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे दांते होते हैं। ठीक, तो चैन ड्राइव यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 74 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, कह रहा है विच कपलिंग प्रोवाइड्स ग्रिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट। किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है, तो ये रहता है दोस्तों हमारा कि फास्ट कपलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, फास्ट कपलिंग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 76 नंबर का, कह रहा है विच पुल्ली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट्स एंड एट वेरिंग डिस्टेंस। कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। फास्ट पुल्ली, रोप पुल्ली, इसको वी ग्रुप पुल्ली, फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो देखिए जो पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को संचारित कर सकती है शक्ति, वह रहता है दोस्तों हमारा रोप पुल्ली। तो रोप पुल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर। बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों ये जो बेल्ट फास्टनर है ये हमारा कहलाता है दोस्तों क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इन सेंटर डिस्टेंस इज एक्स। यदि केंद्र दूरी यक्स है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना कीजिए। देखिए ओपन बेल्ट में जो लंबाई की जो बेल्ट की लंबाई आती है दोस्तों वह आता है आपका कि L इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 इंटू 3/7 प्लस 2x। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पुली। ये जो आपको पुली दिख रहा है ये किस प्रकार का पुली है? तो देखिए ये जो हमारा पुली है दोस्तों, ये हमारा फास्ट पुली का फिगर है, तो फास्ट पुली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच गियर रन मोर साइलेंटली। कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? तो देखिए दोस्तों, जो गियर बहुत शांति से चलता है वह रहता है आपका हेलिकल गियर। हेलिकल गियर बहुत शांति से चलता है, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंटेशन, तो विच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड इज यूज टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ लोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच। बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों आपका जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड 81 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर मैकेनिज्म। गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, गियर मैकेनिज्म ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है दोस्तों रैक एंड पिनियन। तो रैक और पिनियन का ये हमारा फिगर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रॉन्ज बेयरिंग मटेरियल। शीशा कांस्य बेयरिंग मटेरियल में शीशा का परसेंटेज मात्रा कितना होता है दोस्तों? तो ये जो परसेंटेज मात्रा होता है ये रहता है आपका 24%, ठीक। 84 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मैलेकाइट और। मैलेकाइट अयस्क में तांबा का परसेंटेज कितना होता है? तो देखिए मैलेकाइट अयस्क में जो तांबे का परसेंटेज होता है दोस्तों वो रहता है हमारा 55%, ठीक। देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच मेटल इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन ये हमने बहुत पहले ही बता दिया है। कॉपर और टिन ये रहता है हमारा पीतल का, पीतल, पिताजी पीतल, तांबा और टिन, सॉरी ये पीतल नहीं रहेगा क्योंकि पीतल जो रहता है ये हमारा तांबा रहता है, ठीक, और जिंक रहता है, ठीक। तो वो रहता है हमारा पीतल, लेकिन कांस्य जो रहता है ये आपका कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना रहता है। तो यहाँ पर 85 का दोस्तों यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ब्रोंज यानी कि कांसा कॉपर और टिन यानी कि तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तो 85 का यहाँ पर आपका, तो देखिए दोस्तों इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा व्हाई कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लायंसेज। विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए विद्युत केबलों और उपकरणों को तांबे को बड़े पैमाने पर जो यूज किया जाता है उसका मेन रीजन रहता है आपका कि गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर की वजह से यूज किया जाता है, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैस्टराइट। तो कैस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है दोस्तों? देखिए कैस्टराइट जो निकाला जाता है एल्युमिनियम से निकाले, तो कैस्टराइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन। कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होगा? तो देखिए जिसमें कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होता है दोस्तों वो रहता है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल कपलिंग यहाँ पर 88 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस ड्राइव का यूज किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं रोप ड्राइव का प्रयोग। रोप ड्राइव का प्रयोग हम लोग लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए यूज करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर 90 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो 90 का यहाँ पर दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पिच सर्किल, ठीक। तो ये जो होता है दोस्तों हमारा पिच सर्किल होता है, ठीक। ऊपर वाला जो रहता है हमारा अडेंडम सर्किल, नीचे वाला जो हमारा डिडेंडम सर्किल, कहीं कहीं पर इसी को हम लोग रूट सर्किल भी बोल देते हैं, ठीक। ये आप हमारा फेस विड्थ होता है, ठीक। यहाँ से यहाँ ये हमारा फेस होता है, नीचे वाला ये हमारा फ्लैंक होता है, ठीक। ये हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो यक्स वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा है पिच सर्किल का। ठीक, देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है विच चेन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। तो ये रहता है दोस्तों हमारा टूथेड चेन। ठीक, ये ड्राइव क्या होती है, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। 92 नंबर क्वेश्चन है विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल, कौन सा गियर एक दूसरे के सममित होता है और समकोण पर गति संचारित करता है। तो 90 डिग्री समकोण, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री की बात की है दोस्तों, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको पहले ही बताया है 90 डिग्री पर जो हमारा करेगा वो रहता है हमारा माइटर गियर। ठीक, तो माइटर गियर क्या होता है कि 90 डिग्री पर शक्ति संचारित करता है और सममित होता है, यानी कि वो सिमेट्रिक होता है। ठीक, यानी कि देखने में दोनों सेम होते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मेक हेड ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए हम लोग जिस धातु को यूज करते हैं दोस्तों वो रहता है हमारा कॉपर, यानी कि तांबा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यक्स के रूप में ये जो आपको भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा भाग है ये हमारा कहलाता है टॉप लैंड। तो 94 का यहाँ पर दोस्तों हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टॉप लैंड। ठीक, तो ये दोस्तों हमने आपको नहीं बताया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जो ऊपर वाला भाग रहता है ये हमारा टॉप लैंड कहलाता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज इनेबल्ड फ्रॉम फास्ट टू लूज पुली, कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। तो ये जो की जाती है दोस्तों ये आपका किया जाता है बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। ठीक, तो 95 के यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर, ये जो आपको बेल्ट फास्टनर है इसका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा बेल्ट फास्टनर है ये हमारा कहलाता है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। तो 96 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ द रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यदि रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। तो देखिए अगर रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक है तो वो रहता है आपका कि पुली कैन ट्रांसमिट हाई टार्क, पुली उच्च टार्क संचारित कर सकती है। ठीक, देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर वेयर हेलिकल गियर आर यूज्ड, हेलिकल गियर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों हेलिकल गियर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वह करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल में। ठीक, तो यहाँ पर 98 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग यूज, यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए यूनिवर्सल कपलिंग जो यूज किया जाता है वह ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया 99 का आपका सी आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऊपर वाला रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अडेंडम सर्किल। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 100 का यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, अडेंडम सर्किल। ठीक, तो अडेंडम सर्किल ये हो गया। अगर यहीं पर बात करें दोस्तों अडेंडम सर्किल ये हो गया, नीचे वाला जो रहेगा आपका डिडेंडम सर्किल, बीच वाला जो है आपका पिच सर्किल है यहाँ पर। ठीक, फेस विड्थ हमने ये ऊपर तो लिखा ही है, यहाँ पर टॉप लैंड ऊपर लिखा ही है। ठीक, 101 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस प्रकार के ड्राइव का यूज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर गियर ड्राइव का प्रयोग। ठीक, तो लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए हम लोग गियर ड्राइव का यूज करते हैं। 102 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि यक्स रूप में जो चिन्हित भाग है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको चौकोर भाग दिख रही है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा क्यू रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 102 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा की। 103 नंबर क्वेश्चन विच बेल्ट स्लिप लेस इज इन पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। तो देखिए जो पावर ट्रांसमिशन में जो बेल्ट कम फिसलती है दोस्तों वह रहता है हमारा वी बेल्ट, वी बेल्ट हमारा कम फिसलता है। ठीक,
104 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड रियूड विथ फास्टनर। किस बेल्ट में उसकी लंबाई को नहीं बदला जा सकता है और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो वो रहता है दोस्तों हमारा वी बेल्ट। ठीक, 104 का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो। विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का यूज किया जाता है। तो देखिए विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए जो हम लोग बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं दोस्तों, वह रहता है हमारा स्टेप्ड ड्राइव। तो स्टेप्ड ड्राइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, गियर का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके जो दांतें हैं सीधे सीधे में है, तो जो सीधा सीधा में रहता है वो हमारा कहलाता है दोस्तों अस्पर गियर। ठीक, तो अस्पर गियर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, बेल्ट एवं बेल्ट ड्राइव या पावर ट्रांसमिशन का क्वेश्चन। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।